वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज। हम यहाँ पर नंबर सिस्टम यानी कि जो है संख्या पद्धति की चर्चा करने वाले हैं। किसकी? तो संख्या पद्धति की, जो कि मैथ का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, पार्ट होता है संख्या पद्धति। ठीक है, तो जो संख्या पद्धति है, यहाँ पर जो संख्याएं होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, यानी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उन सभी की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। यहाँ से कोई भी बिंदु छोड़ने का प्रयत्न तो बिल्कुल नहीं किया गया है। एक बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, वीडियो में कुछ क्वालिटी थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए देखते हैं। तो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, तो यहाँ पर परिभाषाएं हैं किनकी? तो जो संख्याएं होती हैं जितने प्रकार की होती हैं उन सभी की परिभाषाएं हैं, यानी उनके बारे में जानकारी है। तो पहले हमारा पॉइंट आता है क्या? प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही जो है गणन संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? गणन संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। कौन सी संख्या? वही 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर जो है हम क्या लगा सकते हैं? इन्फिनिटी का जो है चिन्ह लगा सकते हैं, यानी कि अनंत तक जो है आपकी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, 1 से लेकर। ठीक, चलिए ये तो प्राकृतिक संख्या हो गई, 1 से शुरुआत होगी और अनंत तक जाएगी। ठीक, वही प्राकृतिक संख्या होगी। पूर्ण संख्या, दूसरा पॉइंट क्या है हमारी? पूर्ण संख्याएं। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसको जो है होल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें ही पूर्ण संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण कब होगी? कोई भी नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 से, ये पूर्ण नहीं है। इसके सामने आप जो है एक 0 लगा दीजिए, बस ये संख्या पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, उसके बाद इन्फिनिटी तक जो नंबर होगा, ठीक है, वह क्या होगा? पूर्ण संख्याएं होगी। ठीक है, तो यह पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक जो संख्या होती है उसी को पूर्ण संख्या कहा जाता है। चलिए तीसरा पॉइंट है हमारा पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। तो जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं इनको इंटीगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटीगर्स। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं में जो है शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें ही पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है, यानी कि जो है इंटीगर्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटीगर्स है यानी कि पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक, इनमें जो है 2 संख्याएं होती हैं, एक होती है ऋणात्मक और एक होती है धनात्मक। ऋणात्मक को जो है निगेटिव इंटीगर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निगेटिव इंटीगर्स बोला जाता है। और जो धनात्मक होती हैं उनको पॉजिटिव इंटीगर्स बोला जाता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीगर्स बोला जाता है। तो ये जो है पॉजिटिव है यानी प्लस में है, और ये जो है क्या है? माइनस में है। ठीक है, किस में है? तो माइनस में है। तो जो पॉजिटिव में होती हैं उनमें 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा रहता है। ठीक, और जो निगेटिव में होती है -1 -2 -3 -4, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है। तो ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं 2 होती हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होती हैं। ठीक, और जो 0 होता है वैसे ही बीच में लगा रहता है। ठीक है, न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है। तो यह जो है पूर्णांक संख्याएं हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इस तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक में जाएगी, इस तरफ जाएंगे तो जो है धनात्मक में जाएंगी जो संख्याएं होंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारी जो संख्या पद्धति आती है वह आती है सम संख्या। कौन सी संख्या? तो सम संख्या होती है। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो इवन नंबर जो होता है वही सम संख्या होता है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? सम संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 4 लिख दिया गया है तो 2 से काट डालो तो 2 दूनी 4 होता है। यहाँ पर 36 लिख दिया गया है, 2 से कटेगा? जी हाँ कटेगा, तो 18 दूनी 36 होता है। 18 भी कट जाएगा 2 से, 9 दूनी 18 होता है, लेकिन ये 9 नहीं कटेगा। ठीक, तो 2 से जो संख्याएं भी विभाजित हो जाती हैं पूर्णतः वह सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, 100 200 400 500 ये सभी संख्याएं किन से विभाजित हैं? तो 2 से पूर्णतः विभाजित हैं, इसलिए जो है ये संख्याएं कौन सी हैं? तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर इनको कहा जाता है। ठीक, चलिए तीसरा जो हमारा पॉइंट है, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है मतलब विषम संख्याएं जिनको ओड नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओड नंबर। ओड नंबर वही जो होती हैं जो है 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। जैसे हमने मान लीजिए ले लिया
9, ठीक है। तो 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होती है, लेकिन इसको जो है किस में नहीं रखते हैं, तो विषम संख्या में रखते ही नहीं हैं, ठीक है। इनको विषम संख्या में नहीं रख सकते, भाज्य संख्या में रखते हैं। लेकिन 11 ले लिया तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 दूनी 10 आएगा, ठीक है, दशमलव लगेगा, फिर 2 पंचे 10 होगा, तो ये 5.5 हो जाएगा। तो यह दो है क्या है, 2 से विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है, वैसे तो विभाजित है ये है, ठीक है। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उनको विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर कहा जाता है, ठीक। वह कौन कौन सी हैं या वैसे कौन सी हो सकती हैं, तो 1, 3, 5, 11, 17, 13, ठीक है, 19, 29, ये सभी संख्याएं। तो ये 13, 3, 39 ये तो विभाजित हो जाएगी, तो वैसे 9 भी आपकी होनी चाहिए विषम संख्या, ठीक। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, तो विषम संख्याएं हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर कि अभाज्य संख्याएं, कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। और यह इनको जो है प्राइम नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर किनको कहा जाता है, तो अभाज्य संख्याओं को कहा जाता है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहा जाता है। यानी कि जैसे हमने ले लिया 3, तो यह जो है क्या है, एक तो 1 से विभाजित है और दूसरा स्वयं से विभाजित है, और यह संख्या क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो यही कह रहा है कि जो स्वयं से और एक के अलावा कोई अन्य संख्या इसको डिवाइड ही न कर पाए, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, ठीक है, 2, 3, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक, 23, 29, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, तो अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर हैं। एक ना तो जो है अभाज्य संख्या है और ना ही एक भाज्य संख्या है, ठीक है। यानी जो 1 है यह एक अभाज्य संख्या भी नहीं है और ना तो ये भाज्य संख्या भी है नहीं है, ठीक है। यानी ये कोई संख्या नहीं है, बस संख्या है, लेकिन पूर्णांक तो है ही, पूर्ण संख्या तो है ही, ठीक है, प्राकृतिक संख्या तो है ही, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आता है भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं, इनको जो है कंपोजिट नंबर कहा जाता है। क्या, कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जो स्वयं से और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं, उन्हें ही भाज्य संख्याएं कहा जाता है, यानी कि कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जो एक से, ठीक है, स्वयं से, किससे, एक से, स्वयं से या अन्य से, ठीक है, कोई भी संख्या हो उन सभी से विभाजित हो जाए यानी डिवाइड हो जाए, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 21, ठीक है, ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, तो भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर हैं, ठीक। असहभाज्य संख्याएं, ठीक है, यानी सह अभाज्य संख्याएं, पर इनको कहा जाता है सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिसका माशा 1 हो, वे एक साथ जो है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि यहाँ पर सह अभाज्य यानी को का मतलब होता है 2, 2 का मतलब जैसे हमने ले लिया 5 और 7, ठीक है, 5 और 7 ले लिया, ठीक, या अन्य कोई नंबर ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है, और 11 ले लिया, ठीक, या फिर 4 और 9 ले लिया। तो ये संख्याएं कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना मैच कर रहा हो यानी मिल ही नहीं रहा हो, वही होता है क्या, सह अभाज्य संख्या, जिनका माशा केवल 1 ही हो। जैसे यहाँ पर 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई नंबर मैच किया गया, नहीं किया, केवल एक नंबर मैच किया, बस 1 1, दोनों में 1 1 मैच किया और कोई नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। यहाँ पर 12 25 देखिए, 8 9 12 देखिए, इन सभी में जो है सभी संख्याओं में मैचिंग अगर हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक के अलावा जो है कोई संख्या मैचिंग नहीं होनी चाहिए, वह संख्या आपकी सह अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर देखिए युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं वही सह अभाज्य संख्या ही हम एक प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर युग्म अभाज्य संख्या यानी कि दोनों संख्या जो होनी चाहिए वह किसी से विभाजित ना हो, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जो सह अभाज्य संख्याएं हैं वो कोई भी हो सकता है, 3 4 10 का अंतर भी हो सकता है, लेकिन युग्म अभाज्य संख्याओं में क्या होता है कि अंतर जो होता है दो संख्याओं के बीच का केवल 2 होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, न इससे कम हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका हो जाता है 29 31,
ठीक है। 29 और 31 इनमें क्या है, 2 संख्या का अंतर है। 11 13 का अंतर यहाँ पर देख लीजिए। 17 और 19 में देख लीजिए, तो इन सभी में क्या है, 2 का अंतर है और इन्हीं इसीलिए इसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं बहुत बार पूछा जाता है, इसके बारे में आपको तो ध्यान देना ही पड़ेगा। परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, ठीक है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में जो है लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q जो है पूर्णांक होते हैं, लेकिन जो Q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी Q का मान जो है क्या हो, 0 के बराबर ना हो, वह संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। P/Q के रूप में जो है लिखा जा सके ऐसी संख्या होनी चाहिए। जैसे हमने मान लिया 3, तो यह क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप कहेंगे क्या, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम इसको कहेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि 3 को जो है 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी सर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का मतलब विशेष कुछ नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में देखें तो बहुत महत्व है, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। -3 अगर हम लिख दिए तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे जी सर परिमेय संख्या है, ठीक है। कोई नंबर मान लीजिए 1/8 लिख दिया, -1/8 लिख दिया, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो जी परिमेय संख्या है, ठीक है। कोई भी चाहे ऋणात्मक पूर्णांक का संख्या हो चाहे धनात्मक पूर्णांक की संख्या हो, ठीक, वह सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी, तो उनको जो है परिमेय संख्या हम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए P/Q के रूप में लिखा गया परिमेय संख्या है। 5/6 यानी P/Q के रूप में लिखा गया, यह भी परिमेय संख्या है। यहाँ 4 लिखा गया, ये भी परिमेय संख्या है। 1.77 लिखा गया, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक। 0 भी क्या है, परिमेय संख्या यहाँ लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि 0/1 लिख सकते हैं ना, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। 2.3 बार लिखा गया है, बार लगाया गया है 3 के ऊपर, तो यह भी आपकी परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि 2.3 को जो है हम लिख सकते हैं 2.3/9, ठीक है। तो यह जो है क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या यह भी है, ठीक। तो जो परिमेय संख्या होती है वहाँ पर जो है क्या सिस्टम होता है कि वह बटे के रूप में होनी चाहिए, तो वह जो है आपकी परिमेय संख्या होगी, ठीक। जैसे और उदाहरण हम ले लेते हैं परिमेय संख्या के, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है। तो ये 0.34 जो है, ठीक है, ऊपर बार लगा है, तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो जी हाँ परिमेय संख्या है। इसको हम जो है 0.34/9 लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या है, ठीक। अब हमारी संख्या मान लीजिए कोई लिखी गई है, क्या ये संख्या लिखी गई है, ठीक है, ये संख्या लिखी गई है, सॉरी यहाँ पर हम 27 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, तो 27 लिखते हैं, ठीक है, 27 लिखते हैं, या फिर मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, 3 ही लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो इसको जो है हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, तो ये माइनस भी कट जाएगा, ठीक, बचेगी केवल 3 संख्या। जब 3 संख्या बचेगी, ठीक है, तो यह एक परिमेय संख्या बन जाती है, ठीक है। और संख्या परिमेय संख्या कौन सी हो सकती है, जब कोई संख्या जो है रूट के अंदर समान हो। जैसे रूट के अंदर ये हमारी संख्या है, तो इसका जो मान आएगा, ठीक है, वह क्या आएगा, 5/25 आएगा, और यह एक परिमेय संख्या बन सकती है। क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 आएगा, 5/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमने लिखा है यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन जब इसको हमने सॉल्व किया तब यह परिमेय संख्या बन जाती है। यानी परिमेय संख्या को, सॉरी, अपरिमेय संख्या जो है एक समान हो, ठीक है, तब उनका गुणनखंड जो आएगा वह एक परिमेय संख्या के रूप में आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या जो होती है उसका मान क्या होता है, रिपीटेड होता है, ठीक है, क्या होता है, रिपीट होता है। मान लीजिए जो है हमने लिखा है 3/11, क्या लिखा है, 3/11 लिखा है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ सकता है, तो 27, क्या आ सकता है, 27, 27,
2 7 आप ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो यह एक परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका मान आ रहा है रिपीटेड आ रहा है, यानी कि हम जो है क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगा के 2 7 लिख के, ठीक है, इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, यानी कि ये संख्या ऐसे बार बार रिपीटेड होती चली जाएगी, या आगे इन्फिनिटी लगा सकते हैं, ठीक। यह जो संख्या है परिमेय संख्या है, ठीक। चलिए, तो ऐसी संख्याएं जो होंगी परिमेय संख्याएं होंगी, यानी जिनका मान जो है रिपीट हो रहा हो या कहीं जाकर समाप्त हो जा रहा हो, ठीक। चलिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो इरेशनल नंबर। रीजनल नंबर ने हम लोगों ने पढ़ा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q जो हैं क्या हो, पूर्णांक हैं, एवं जो है Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि जो है यहाँ पर देखिए कि रूट में 2 लिखा है, रूट में 15 लिखा है, रूट में 2 लिखा है, ठीक, और 5 की पावर 1/3 लिखा गया है, पाई लिखा गया है। ये सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि जो रूट 2 का मान होता है, किसका? रूट 2, ठीक। मैंने क्या बताया परिमेय संख्या में कि जो मान होता है वह थोड़ी दूर जाने के बाद, यानी कुछ संख्या आने के बाद फिर रिपीट होने लगता है, तो वो परिमेय संख्या होगी। जिसमें रिपीट नहीं होता है वह अपरिमेय संख्या होगी। तो रूट 2 का मान क्या होता है? तो 1.4142, फिर डॉट 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 पता नहीं क्या होगा, ठीक है। ये हम लोग तो केवल इतना ज्ञात किए रहते हैं, इस वजह से इसको हम लोग जो है मान इसका 2 का मानते हैं, और इसको आप पूर्ण रूप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आगे तक जाने वाला है। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं है और यह संख्या रिपीटेड भी नहीं हो रही है। तो रूट 3, रूट 5, पाई, ये सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। और जो संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या, उनको हम जो है क्या लिख सकते हैं, जैसे 5 + √3, ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह भी एक अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है। इनको हम जोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यह जो है क्या है? एक अपरिमेय संख्या यह भी है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? सभी परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 2, ठीक है, √7, 4, ठीक है, प्लस में 4 है, माइनस में 2 है, ये सभी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। यानी कोई भी संख्या हो, चाहे परिमेय के रूप में हो चाहे अपरिमेय के रूप में हो, वह सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर होती हैं, ठीक है। कौन सी संख्याएं होती हैं? रियल नंबर होती हैं। अब यहाँ पर देखिए परिमेय आ गया, यहाँ अपरिमेय आ गया, तो ये दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। तो जी हाँ, ये वास्तविक संख्याएं हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा इनके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। किनकी? तो वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर वास्तविक संख्या हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्या जो होती है, ठीक है, वास्तविक संख्या, यह जो है वास्तविक संख्या 2 भाग में इसके बढ़ जाते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या 2 भाग में बढ़ जाती है। एक होती है आपकी शांत, ठीक है। कौन सी संख्या होती है? तो शांत होती है, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर होता है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि अशांत संख्या होती है। कौन सी? अशांत संख्या। ये टर्मिनेटिंग नंबर है और ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक। अब यह जो शांत संख्या होती है, यह कैसी संख्या होती है? तो इसको जो है हम जब डिवाइड करते हैं तो ये क्या होती है? कहीं जाने के बाद ठंडी हो जाती है, यानी कि शांत हो जाती है, ठीक है। थोड़ा भी हलचल नहीं करती, यानी एक बार हलचल आएगा उसके बाद शांत हो जाएगा। जैसे 1/2 क्या है? एक शांत संख्या है। क्यों? 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 0.5 आ गया आंसर आपका, ठीक। कोई अन्य नंबर ले लेते हैं, 4/2, इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 दूनी 4 होता है, ये 2 आ गया, ख़त्म, ठीक। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। और ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं, ये सभी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? तो शांत संख्याएं कहलाती हैं। तो ये वास्तविक संख्या का एक भाग है शांत, जो कि कुछ दूर चलने के बाद जो है शांत हो जाता है, ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करता है। और ये जो अशांत संख्या है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यह इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं। ये जो है हरदम हल्ला करता रहता है, इसको शांति ही नहीं मिलती है। जैसे 1/3, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे
तीन तिरिक का 9, तीन तिरिक का 9, तीन तिरिक का 9, ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ये चलता जाएगा तो इसलिए यह क्या है, एक अशांत संख्या है। ठीक है। और जैसे हम ले लेते हैं क्या, 20/6, 20/6 को लेंगे तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे 6 तिरिक 18 होता है। ठीक, बचता है 2, फिर नहीं जाएगा तो 20 हो जाएगा। 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18, ऐसे ऐसे ये चलता चला जाएगा। तो ये भी क्या है, एक जो है अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, शांत और अशांत। अब यहाँ पर जो है, जो आपकी अशांत संख्या है, कौन सी संख्या है, अशांत संख्या है। ठीक है। तो अशांत संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, अशांत संख्या। तो यह जो अशांत संख्या है ये भी दो भाग में बढ़ जाती है। कौन कौन से भाग हैं भाई इसके, तो इसके दो भाग हैं, जिसका एक नाम है आवर्ती, क्या नाम है, आवर्ती संख्या, और दूसरे का नाम है अनावर्ती संख्या। कौन सी संख्या, अनावर्ती संख्या। आवर्ती और अनावर्ती संख्या यानी कि रिपीटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर। तो जो आवर्ती संख्या होती है इसी को जो है परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या किनको कहते हैं, तो जो आवर्ती संख्या होती है। और जो अनावर्ती संख्या होती है इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक, आवर्ती संख्या जैसे कि 22/7 हो गया। ठीक है, 1/3 हो गया और 3/11 हो गया। आवर्ती संख्या रिपीटिंग नंबर यानी कि वही, जैसे हमने 3/11 को मान लीजिए भाग दिया तो इसका जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, 30 आया। तो 11 दूनी 22। ठीक है, पॉइंट में 22, 11 दूनी 22 होता है तो बचता है 8, तो 11 77 हो जाता है, फिर बचता है 3, 30 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 77, 11 दूनी 22, 11 77, ये संख्या क्या है, रिपीट हो रही है। तो इसलिए क्या संख्या है, आवर्ती संख्या यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए अनावर्ती संख्या क्या होती है, नॉन रिपीटिंग नंबर यानी वही संख्या, जैसे √2, √3, √5। ठीक है, पाई, ये सभी संख्याएं क्या हैं, अनावर्ती संख्याएं यानी कि अपरिमेय संख्या है। जैसे इसमें क्या होता है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होते, कब रिपीट होगी ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो वही जो है क्या होती है, अनावर्ती संख्या या अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2 का मान क्या होता है, 1.4142। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या आएगा, आप सॉल्व करिए तो आपको शायद रिपीट नहीं मिलेगा, रिपीट नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको जो है अपरिमेय संख्या कहा जाता है, यानी अनावर्ती नंबर कहा जाता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की। तो यहाँ पर हमारी संख्या वास्तविक हो गई, जो कि दो प्रकार की हुई, शांत और अशांत, उनमें भी जो है प्रकार हुए। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक, काल्पनिक संख्या, एक संख्या और बच रही है, काल्पनिक संख्याएं यानी कि जो है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी इमेजिन आप करिए, वो सच में नहीं होती हैं, केवल कल्पना में होती हैं, सपने में होती हैं, बस सच में नहीं होती हैं, वही काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे रूट के अंदर -2, रूट के अंदर जो है -5। ठीक है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे, कि इनको यहाँ पर लिखा गया है √2, इनको जब हम वर्ग करके सॉल्व करेंगे तो ये जो है, जो स्क्वायर है 2 और ये जो है वर्ग, ठीक है, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, -2। ये जो -2 है क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, जिनकी कल्पना कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, वास्तव में ये संख्या नहीं होती हैं, ये संख्याएं नहीं होती हैं। जो आपने संख्या देखी होगी वह बाहर से देखी होगी, बाहर से का मतलब ये है, जैसे 2 लिखा गया है तो यहाँ माइनस लगा रहता है। ठीक है, अंदर नहीं लगा रहता है। तो यह जो है क्या है, आपकी काल्पनिक संख्याएँ हैं। ठीक है, वर्ग करने के बाद भी जो माइनस में रहती हैं उन्हीं को जो है क्या कहा जाता है, काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है, या फिर जो है आभासी संख्या भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। संख्या एक जो है न तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, कौन सी संख्या, एक, यह क्या है, न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। ऐसी संख्या जो अभाज्य हो और सम संख्या भी हो, उस वह केवल 2 संख्या है। ठीक है, यानी कि संख्या जो 2 है, 1 2 जो होता है 2, यह एक जो है सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके लिए। वे 2 संख्याएं, ठीक है, वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाती है। जैसे कि 5 और 7 हो गया, 3 व जो है 5 हो गया, 11 13 17 19 29 31, यह संख्याएं क्या हैं, तो अभाज्य जोड़ा कहलाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक
सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं? जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह पूर्ण भी होती हैं, पूर्णांक भी होती हैं, परिमेय भी होती हैं और वास्तविक भी होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, परिमेय होती हैं और वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, सभी पूर्णांक जो हैं वह क्या है? परिमेय और वास्तविक संख्या होती है। सभी पूर्णांक जो हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। कौन सी? सभी पूर्णांक जो हैं वह परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। अभाज्य जिसको रूढ़ कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। अभाज्य या रूढ़ यौगिक सम तथा विषम संख्या होती है। कौन सी? जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, अभाज्य एवं यौगिक सम तथा विषम संख्या होती है। सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती हैं। कौन सी? सभी जो पूर्णांक होते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती हैं। जो प्राकृतिक संख्या में होती हैं अभाज्य, यौगिक, सम, विषम एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। भिन्न संख्याएं जो होती हैं परिमेय होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। जो भिन्न संख्याएं होती हैं, दो के अतिरिक्त सभी अभाज्य जो होते हैं ऋण संख्याएं विषम होती हैं। ठीक है, जो ऋण संख्याएं होती हैं वह विषम होती हैं, दो को छोड़कर। ठीक, चलिए लास्ट पेज हमारा आ जाता है जो संख्या पद्धति के ऊपर विशेष वीडियो है। जीरो जो है क्या है? ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं है। ठीक, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य ही आता है। यहाँ पर शून्य अपॉन ए बराबर जो है शून्य। यहाँ पर जो है ए क्या है? एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, यानी पी अपॉन क्यू के रूप में यहाँ पर लिखा जा सकता है। किसको? जीरो को। किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है। ठीक है, अर्थात यदि किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भागफल अनंत यानी कि इन्फिनिटी या नॉन डिफाइंड आता है। जैसे ए अपॉन जीरो बराबर इन्फिनिटी। ठीक है, किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातीय मान कहा जाता है। जैसे 5, 2, 8, 3 में जो है 2 का जातीय मान क्या होगा? तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 52, 83 में जो है 2 का स्थानीय मान क्या है? तो 200 है। 5 का क्या है? तो 5000 है। ठीक है, और 8 का क्या है? 80 है। और 3 का क्या है? 3 ही है। ये स्थानीय मान होता है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का जो है योगफल जब हम करेंगे या गुणनफल करेंगे तो क्या होगा? वह एक परिमेय संख्या ही होगी। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल कभी परिमेय संख्या तो कभी जो है अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे जो है हम क्या कर सकते हैं? दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल। तो अपरिमेय संख्याएं मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया √5, ठीक है, योगफल बोला है, प्लस जो है √3। तो ये कितना हो जाएगा? तो 5 + 3 8 होता है। ठीक, तो यह क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पर हम जो है रूट क्या ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। ठीक है, और प्लस √4 ले लेते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा? तो 4 4 8। ये भी तो जो है क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ पर ले लेते हैं √2 प्लस √2, तो ये क्या है? √4 हो जाएगा, जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या है, यानी कि ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो है कि जो एक परिमेय संख्या है तथा एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल है या योगफल है, एक जो है सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल कभी भी जो है परिमेय संख्या तो कभी जो है परिमेय संख्या होती है। अभी उदाहरण हमने आपको बताया। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हमने ले लिया 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 5, तो ये जो है परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? √20 हो जाएगा। तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जो पाई होता है एक अपरिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्याएं या फिर जो है अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है,
चलिए अब हमारे 2 पॉइंट्स और बचते हैं। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो है अनंत व अनावर्ती होता है। ठीक है, अनंत व अनावर्ती होता है। जैसे √3 √2 जो है अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत व अनावर्ती होता है। ठीक है, यानी इनमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे 2 है तो इसका मान क्या है 1.4142 अनंत, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएंगे तभी नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग जो होता है एक सम संख्या ही होता है। जैसे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 × 64 आएगा। ठीक है, यह क्या दिखा रहा है, ये सम संख्या तो ये भी सम है, ये सम है तो ये भी सम है। ठीक है, वही कह रहा है कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। जैसे हम मान लीजिए 3 का ले लिए, 3 × 3 = 9 होता है। ठीक है, और 5 × 25 होता है। तो यहाँ पर क्या देखा, ये विषम संख्या है तो ये भी विषम संख्या, ये विषम है ये भी विषम है, तो यहाँ पर जो है वही बताया जा रहा है। तो यह जो है हमारा संख्या पद्धति का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो है कंप्लीट होता है। यह पार्ट 1 है हमारा। ठीक है, संख्या पद्धति का जो वीडियो है यह पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें पता नहीं कितने सारे पार्ट आएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।